शांति शांति। यहाँ पर सभी विद्वान धर्मात्माओं को और मातृशक्ति को नमन। आज बहुत ही प्रसन्नता हुई आप जैसे धर्मात्माओं के बीच में आने के बाद, और जाना कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच धर्म जीवित है। लेकिन धर्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपने अक्सर बहुत अलग अलग बातें सुनी होंगी और जानी होंगी। धर्म है जो आपकी रक्षा करता है, वो धर्म है। इति धारयति, जो आपकी रक्षा कर आपको धारण करता है वो धर्म है। किंतु आज धर्म मात्र मंदिरों में सीमित रह गया है। आपके घरों में एक मंदिर है जिसको आप रसोई बोलती हो, हम अपने भाषा में मातृशक्ति बता दें, आप सारा बोलते हैं। अक्सर माताएं रसोई में जब खाना बनाती हैं, वहां जो उनके विचार भोजन वक्त बनाते वक्त उत्पन्न होते हैं, वो पूरे परिवार के संस्कारों में विराजमान होते हैं। वहां से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर आप मंदिर आते हैं तो आपके अंदर धर्म की भावनाएं बड़ी प्रबल होती है। माथा टेकते हैं, गायत्री का जाप करते हैं या यथा जो आपको मंत्र होते हैं उसका जाप करते हैं। जैसे जैसे आप घर जाते हैं वो धर्म मंदिर के एक दरवाजे पर छूट जाता है। जैसे ही चप्पल पहनोगे मंदिर से निकलोगे, वो धर्म घर जाते जाते भूल गए, संस्कार भूल गए। कारण है क्योंकि मंदिर में लगता है कि भगवान देख रहा है, यहाँ डर लग रहा है, यहाँ किसी की चुगली नहीं करनी। आज का धर्म कुछ इस प्रकार हो गया है जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में छिद्र है, और वो जब तक कुएं के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है तो भरी रहती है, जैसे उसको फेंकते हैं तो खाली हो जाती है। हम लोगों की आस्थाएं भी कुछ इस तरह से हो गई। अच्छा लगता है भागवत सुनने के लिए आया, आप जैसे विद्वान लोगों को, मातृशक्ति को देखा, बहुत अच्छा लगा। किंतु दुख इस बात का है कि ये जो संस्कार है, ये जो सत्संग चल रहा है, वो कितनी मातृशक्ति के बीच में रहेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच से आया हूं और देखा है। मैं छोटा था, मेरी दादी कहा करती थी कि बेटी, मेरी मम्मी को, मेरी बुआओं को, कि बेटी खाना बनाते वक्त गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। थोड़ा बड़ा हुआ तो जाना जब क्रोध करते हैं तो उसकी ऊर्जा भोजन में चली जाती है, और जब भोजन घर का व्यक्ति करता है तो वो उत्तेजित होता है, घर के संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो भोजन सात्विक विचारों से बनाना भी धर्म है, क्योंकि वो आपकी रक्षा करता है। हम अपने बच्चों को ना तो सत्य ज्ञान देते, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी नहीं करते, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं। हम नहीं कराते। और लॉजिकल हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र से होगा क्या, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। हमें सत्य की परिभाषाओं को भी समझने के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, और जो बताता है उसको जो सुनते हुए भूल जाते हैं। आज हमें हमारा धर्म टीवी बताता है कि साईं बाबा का नाटक आ रहा तो ओहो साईं तो बहुत अच्छा है, शिव जी का नाटक आ रहा तो शिव जी बहुत अच्छे हैं। हमारा अपना बुद्धि में कुछ नहीं है, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसे ही समझना सत्य है, लेकिन उसको वैसे समझना ही नहीं चाहते। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 या 20 मिनट आप लोगों को याद रहेगा। घर जाओगे, रसोई में खाना बनाते वक्त माताएं जितनी भी हैं, किसी को मुझे नहीं लगता कि गुस्सा ना आए। किसी का चक्कू नहीं पाएगा, किसी का बेलन नहीं पाएगा, फिर गुस्सा करेंगे, फिर वैसे रोटी बनाएंगे। वो धर्म मंदिर में रहेगा। अगर आपको सही मायने में हिंदू बचाना है, अपना परिवार बचाना है, तो सबसे पहले धर्म को जाने, और जाने कि आपका सत्य, आपका ज्ञान क्या है, आपके परिवार की रक्षा कैसे हो रही है।
गाय का घी का दिया जलाना, यज्ञ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को सात्विक संस्कार देना। अभी आपने तांडव नाम की वेब सीरीज सुनी होगी, बहुत उत्तेजित हुए हैं, तो आप लोग भी शायद गुस्सा होंगे, बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन क्या ये वेब सीरीज मात्र तांडव ही है? क्या आपके टीवी पर जो एडवर्टाइज चलता है वे आपके बच्चों को संस्कारहीन नहीं बना रहे? मुझे यहाँ कोई भी ऐसी माता या कोई ऐसा भाई नहीं दिखाई दिया होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसके पैर न छूए। कोई भी माता ऐसी नहीं होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरी बहू बहुत अच्छी हो या खराब हो, सब अच्छी चाहेंगे, मेरी बेटी अच्छी हो, मायके जाए तो मेरे नाम रोशन करे। लेकिन जो हम चाह रहे हैं उसके प्रति हम कितना कार्य कर रहे हैं? हम कितना कार्य कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि आप वेशभूषा को नहीं टोक सकते आजादी के नाम पे, ठीक है, अच्छी बात है ना, बट टोको, लेकिन कम से कम जो समाज में घटित हो रहा है, जो हमारे संस्कार विरोधी कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में सवाल उठाओ। आप आंदोलन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जो आंदोलन कर रहा है उसको सपोर्ट करो। आप सबके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, उसका प्रयोग करो। कितनी उल्लू कुक्कू, कितनी गंदी ऐप है जो आपको संस्कारहीन बना रही है। हम अपने देवी देवताओं का स्व मजाक बनाते हैं क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते। और मुझे लगता है कि अगर धर्म को जानना है तो पहले अपनी संस्कृति को और अपने पूर्वजों के ज्ञान को जानना है। तो धर्म मात्र मंदिर में नहीं, अपने घर की रसोई में उत्पन्न करें, जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। और जो भी, अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज आपने ये शब्द बोला, इसका क्या अर्थ होगा, तो उसका पर्सन उठाए, क्योंकि तर्क बहुत आवश्यक है। मैंने भगवान पहले मतलब ये नहीं है कि मैं पूजने का अधिकारी बन गया। अगर मेरे किसी आचरण से या किसी शब्द से लगता है कि इसमें शंका उत्पन्न हो रही है तो शंका उत्पन्न करें, क्योंकि शंका ही ज्ञान का पहला बिंदु है। अगर आप शंका करेंगे तो जानने की इच्छा करेंगे, और ज्ञान शंका से ही उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान आएगा तो धर्म आएगा। अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा पूर्णतः सक्षम होकर आप जिस चीज को जानोगे वो ज्ञान है, और वही ज्ञान आप सत्य है, वही धर्म। अग्नि धुआं बता सकता है कि अग्नि है, लेकिन अग्नि कैसी है ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। तो जिस भी परमेश्वर को जिस भी रूप में आप पूजते हो, आप परमेश्वर को कृष्ण के रूप में पूजते हो, परमेश्वर को आप राम के नाम पर पूजते हो, परमेश्वर को आप शिव के नाम पर पूजते हो, लेकिन उसके चरित्र को धारण तो करो। आप राधा को पूजते हो तो राधा है कौन? राधा एक ऐसी महिला है जिन्होंने कंस के विरोध में कृष्ण के साथ एक आंदोलन खड़ा किया, जिसने बुराई को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आप कौन सा राधा पूजते हो? आप कौन सा कृष्ण पूजोगे? जब उसको पूजोगे तो उसके चरित्र को धारण भी तो करो। अगर सीता चाहिए तो राम बनो, और राम चाहिए तो सीता बनो, यही धर्म है। अगर किसी को शंका हो तो सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। ये वेब सीरीज चल रही है, इसके विरोध में सभी माताएं बहनें हैं। मैं कुछ पर्चे भेज दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो फेसबुक, यूट्यूब या आपस में चर्चा कर अपने जितने भी आपके जिला पंचायत के जो भी लोग आए उनसे कहिए कि उसको बंद कराएं। संस्कारहीनता अपने घर से छोटी छोटी चीजों से खत्म करें, जैसे कि खाना बनाते हो ना लड़े रसोई में, छोटा सा बात है, शुरुआत यहाँ से करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप घर में मत लड़े, बहुत बड़ा काम है, पहाड़ तोड़ना पड़ जाएगा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चम्मच से पहाड़ नहीं टूटेगा। तो घर में तो लड़ना बंद नहीं हो सकता, लेकिन रसोई में लड़ना बंद कर दे, छोटी सी बात। दूसरा, प्रातःकाल कृपया करके सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि प्रातःकाल घर का वातावरण बड़ा शुद्ध रखें, और जहां तक हो सके सभी परिवार वाले एक साथ बैठ के वरना यथा परिस्थिति कम से कम 20 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी,
घर में सात्विकता बढ़ेगी। और गाय के घी का दिया जलाएं, जिससे कि एक 10 ग्राम गाय का घी का दिया आपका लगभग 20 टन वायु शुद्ध कर देता है, जीवाणु खत्म कर देता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर सात्विकता बढ़ेगी, और सात्विकता बढ़ेगी तो आप विजय को प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे धर्म जान पाएंगे। फिर वो धर्म मंदिर तक नहीं रहेगा, वो धर्म आपके घर तक रहेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रश्न पूछना चाहते जी माता, जी माता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए, लेकिन अभी भाई साहब को तो खास तौर से कहना चाहती हूँ कि सब लोग में आप लोग सब लोग ऐसा करें कि विद्यालय में ये काम बिल्कुल परमानेंट होना चाहिए, ताकि हम लोगों को शिक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले कि ये लोग जो है कि अपना गायत्री मत, क्योंकि हम लोगों की ये जो पीढ़ी चल रही है ये गलत है, नहीं ठीक चल रही। क्योंकि जो माता जी का सवाल है कि हम धर्म गुरुओं को, या जो हम लोग धर्म का कार्य करते हैं, उनको जागरूक होना चाहिए। और जैसे पहले मैं माफी चाहता हूँ माता कि ये सही बात है कि कर्तव्यहीन मैं हुआ हूँ, और माता के सवाल से मैं सभी बैठी बहनों से माफी चाहता हूँ कि मेरी कर्तव्यहीन होने की वजह से बहुत बहनों की लाज खराब हुई। ये मेरी कमी है, क्योंकि भगवा एक गुरु है, और जब वो भगवा ही बदनाम होने लगे तो मैं अपनी बहनों को कैसे बचाऊंगा। इसके लिए माता मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपने सही कहा, इसके लिए माता जी मैंने आपसे बताया पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के लिए माता जी जैसे कि गुरुकुल हम चला रहे हैं, मैं कई गुरुकुल समाज माधोपुर में गुरुकुल खोला है, वो 10वीं तक है, हम उसमें बेसिक शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा भी देते हैं। लेकिन घर घर जाकर पढ़ाना आज के युग में तो असंभव सा हो रहा है। लेकिन उसके साथ अगर हम एक छोटी सी चीज देख लें, जैसे कि आपके पास मोबाइल होता है, इस मोबाइल में आप कितनी भी गायत्री पढ़ाइए, लेकिन सब बड़ा अजीब लगेगा। रजाई के अंदर 12 बजे तक ये सब पे चलता है। कुछ कहते हैं कि जब हमने एक ही जीमेल आईडी पे 2-2, 3-3 मोबाइल एक्टिवेट करके हमारे बच्चे जो देखेंगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा बहुत चीजें हैं जो मैं एक ही जीमेल आईडी पे देखूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो सरकारों से बंद करवाने की जिम्मेदारी माता हमारी है, और ये गृहस्थी का भी हम आवाज उठा रहे हैं, और उस आवाज के साथ अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें, जैसे कि आपके MP MLA आते हैं, या कोई भी आपके अपने आसपास का नेता आता है, तो आपको कुछ नहीं कहना, उससे कहना कि भाई भारतीय है क्या? हाँ जी। हिंदू है क्या? हाँ जी। तो एक काम कर भाई, कागज पे लिख के देखा जाए कि मुझे ये मांगने है, पूरी करनी है। माते साधु या कोई भी, हम जैसे साधु मुझे लेता हो, कर्तव्यहीन कब बनता है? हम आप आए, अभी अगर मुझे दक्षिणा दी, अगली बार मिलो, आप मुझसे पूछो कि बेटा मैंने आपको गुरु भाई बेटा जो भी कहोगे, बेटा मैंने आपको दक्षिणा दी 200 रुपए, आपने सब क्या प्रयोग किया? जब तक गृहस्थी लोग हम लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, हम अपने कर्तव्य को कभी निर्वाह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको किस से आ रहा हूं, आप लोग CCTV कैमरे हो हम पे लगे हुए। अब क्या है कि भगवा पैर रखा, छोड़ यार, महाराज ने कहते छोड़ यार, धर्म का मामला है, ये मत छोड़ो, लेट ले लो। हरियाणा में, हम हरियाणा से हूँ, तो हमारे एक बात मैं केला खा रहा था एक बार रेडे पे, तो मेरे साथ कस्टम ब्रह्मचारी था, आयुर्वेद का कार्य करता था। उन्होंने कहा अरे बात मोटे, मैं कहा जी तेरा क्या ब्रह्मचारी केले का मेल है? मगर जी भूख लगा थी, तू क्या केले खाकर हल चलाऊंगा? बड़ी शर्म सी आई, माता जी उनसे फल नहीं खाया। एक कोई कह भी जाए सेब खा ले, मगर जी ज्यादा ताकत आने की जरूरत नहीं है, तो रोटी बहुत है। क्योंकि आप लोग CCTV कैमरे हैं हमारे ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये तो प्रयत्न करता हूँ। अभी हम हरियाणा में भी और